Assalamu alaikum everyone and welcome back. The Flannel season is here and so am I. This is Architect Shahriyar And this is Architect Maheen. and you are watching yet another episode of Let's Talk Architecture. So आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं? आखिर उनके पास ऐसा कौन सा जादू है कि वो 2 कमरे बनाने के लिए 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं? कौन चार्ज कर रहा है 2 लाख? हमें तो कोई नहीं दे रहा 2 लाख। ट्रू वैसे जब आपकी बेगम घर डिजाइन कर सकती है तो हम एक आर्किटेक्ट के पास क्यों जाते हैं? ये बात हम डेली बेसिस पे सुनते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब हमें तब मिलता है जब हम 20,000 रुपए एक लोकल कैट ऑपरेटर को देते हैं, क्योंकि उसको भी 2 डब्बे बनाने आते हैं और बेसिकली हम रहना शुरू कर देते हैं एक लाइफ तंदूरों में और सारी जिंदगी एसी का बिल पे। यस एंड यहीं से वील मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज व्हाई डू वी नीड एन आर्किटेक्ट। सो हम लोग आज के टॉपिक को 4 मेन हेडिंग्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो आवर वेरी फर्स्ट हेडिंग इज वी नीड एन आर्किटेक्ट बिकॉज वी नीड एन एक्सपर्ट फॉर आवर प्रोजेक्ट्स। सो हमें सर्टिफाइड आर्किटेक्ट क्यों चाहिए? हमें प्रोफेशनल क्यों चाहिए? हम किसी आम आदमी से अपने घर का नक्शा क्यों नहीं बना सकते? हम घर का नक्शा खुद क्यों नहीं बना सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब ये है कि जब आपको लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो आप अपने हमसाये के पास नहीं जाते हैं, आप लॉयर के पास जाते हैं। आपको मेडिकल एडवाइस चाहिए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप खुद से इलाज नहीं करते। दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं जो इंसानों के लिए आसानी पैदा करते हैं, सहूलत फराहम करते हैं उनको, उन सब की रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं। आर्किटेक्चर इज वन ऑफ दोज प्रोफेशंस। एंड जस्ट लाइक एज माहीन मेंशन्ड, आर्किटेक्ट्स ने 5 से 7 साल पढ़ा होता है। दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वेरी फेमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, द बायलॉज, द स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग। ऑल्सो वो आपको आपके प्रोजेक्ट में फ्रॉम द स्टार्ट टू द वेरी एंड वो आपको हेल्प आउट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डिज़ाइन करके छोड़ देंगे। एंड द वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें इसमें फोकस करने वाली है वो ये है कि आर्किटेक्ट जो है वो सस्टेनेबल सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन है, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मेथड है या कॉस्ट है। सो आर्किटेक्ट जो है ओवरऑल एक ऐसा प्रोफेशन है, वो एक्सपर्ट्स अपनी फील्ड में, तो हमें उनको जो है मैक्सिमम अवेल करना चाहिए। जस्ट टू एलैबोरेट द पॉइंट कि हम खुद घर क्यों नहीं बना सकते हैं, एनीबडी कैन मेक अ हाउस। हम डेली बेसिस पे ये बात सुनते हैं। आप घर खुद इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत दफ़ा नहीं, इट्स मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स कि आम आदमी जब भी घर बनाना चाह रहे होते हैं उनके माइंड में वो इमेजेस होते हैं जो उन्होंने किसी के घर के देखे होते हैं। उनके माइंड में वो स्पेसेस होती हैं जो उन्हें किसी के घर में अच्छी लगती हैं। एंड एज एन इंडिविजुअल ये बात सबकी समझ में नहीं आती है कि जो चीज़ आपको किसी और के घर में अच्छी लग रही है ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन करती हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर वालों को उसकी ज़रूरत हो। कोई भी चीज़ जो आपको एस्थेटिकली अच्छी लग रही होगी, हमें बहुत सी चीज़ें अंग्रेज़ों की बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन वो हम यहाँ कल्चरली इम्बेड नहीं कर सकते आर्किटेक्चरल सेंस में। हमें बहुत सी चीज़ बाहर अच्छी लगती है जो एनवायरनमेंट को सूट करती है लेकिन वो पाकिस्तान में सूटेबल नहीं है। तो आर्किटेक्ट हेल्प करेगा आपकी रिक्वायरमेंट सॉर्ट आउट करने में, आपकी चीज़ें सही से अलाइन कराने में, आपको जो चीज़ पसंद है और आपको जो चीज़ चाहिए उसका गैप फिल करने में, हर चीज़ को आपके मुताबिक टेलर करने में। इसलिए आप घर खुद डिज़ाइन नहीं कर सकते एंड दैट्स व्हाई यू नीड एन एक्सपर्ट ऑन दैट। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रीजन व्हिच इज आर्किटेक्ट्स आर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इंडिविजुअल्स। सो जैसे कि माहीन ने कहा कि आर्किटेक्ट्स आर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इंडिविजुअल्स। यूजली जब भी कोई क्लाइंट एक आर्किटेक्ट के पास आता है उसके जहन में शायद एक आइडिया होगा या 2 आइडिया होंगे। आर्किटेक्ट्स जो हैं उनके पास मल्टीपल सोल्यूशन और आइडियाज़ होते हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज वो पढ़ कर आए हुए होते हैं एंड दे नो व्हाट यू एग्जैक्टली वांट फ्रॉम देम। उससे होता ये है कि आपके प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है उसको जो है वो बूस्ट कर देते हैं, आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाता है। और एक आर्किटेक्ट की डिज़ाइन की भी कोई भी चीज़, चाहे वो घर है चाहे वो बिल्डिंग है, उसकी इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। सिंस वो लोग एक टेक्निकल डिग्री लेकर आए हुए एंड दे नो ऑल द टेक्निकलिटीज, तो आपके हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का उनके पास एक टेक्निकल सोल्यूशन होता है। एंड लास्टली जैसे कि मैंने कहा कि आर्किटेक्ट सिर्फ 5 या 10 साल के लिए बिल्डिंग को नहीं डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बल्कि वो सारे यूजर्स के लिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं जो कि फॉर द लॉन्ग रन बहुत बेनिफिशियल है। वो एक फ्यूचर को फोरसी कर रहे होते हैं। हो सकता है कि आपकी बिल्डिंग कल को रेंट और किसी और को जाए या वो बेच दें। तो एंड ऑफ द डे जैसे कि मैंने बात की है, जो भी एक आर्किटेक्ट बनाता है उसकी हमेशा एक वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बिल्डिंग। True. So with that, moving on to our very third reason,
why you need an architect is because they provide you with peace of mind. बात हो रही है पीस ऑफ माइंड की, ओके। सो जब भी आप घर बना रहे होते हैं या आप किसी भी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेजरली घरों की बात कर लेते हैं, हमारे घर में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबके आइडियाज़ डिफ़र करते हैं, सबकी पर्सनालिटीज़ डिफ़र करती हैं। सो जब घर बनाने की बात होती है तो सबका कुछ ना कुछ इनपुट होता है। आर्किटेक्ट सबको सेम पेज पे लेके आते हैं, आर्किटेक्ट ब्रिंग ऑर्डर टू योर केओस। आर्किटेक्ट इंडिविजुअल सेंस में सोचते हैं बट दे थिंक मोर इन कलेक्टिव सेंस। उन्हें सिस्टम्स का पता है, वो चीज़ों के बारे में कम सोचेंगे, वो सिस्टम्स के बारे में, फंक्शनैलिटी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। ऑल्सो वो आपके टैंजिबल और इनटैंजिबल एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। दे प्रोवाइड प्रॉपर विंडोज टू योर हाउस और आपके पास एक वेल लिट स्पेस होगी। दे प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन और आप सुकून से कंफर्टेबली अपने घर में रह सकेंगे। दे प्रोवाइड यू कोई ऐसी स्पेस जिसको आप सारी ज़िंदगी चेरिश करेंगे। And adding on, architects are very easy to communicate with. They are very friendly people. At least I am friendly. No? And not only they are dealing with the client, but in fact they're actually having a conversation with their whole family. वो हर किसी को जान के अच्छी तरह से उनके हिसाब से उनके लिए स्पेस डिज़ाइन करते हैं। And not only कि उनको डिज़ाइन आता है, बल्कि they are very familiar with the process, structures, services and all. तो वो डिज़ाइन के साथ साथ आपको बाकी चीज़ों में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। So moving on to our last point of discussion, which is value for money. Yes. So हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि जिस तरह से हर प्रोफेशन की एक फ़ीस होती है। हम लॉयर्स को पैसे देते हैं, इंजीनियर्स को पैसे देते हैं, डॉक्टर्स को पैसे देते हैं उनके एक्सपर्टीज़ के लिए। इसी तरह से आर्किटेक्ट्स की भी एक सर्टेन फ़ीस होती है जो कि उनको उनके काम के लिए रिक्वायर्ड होती है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि आर्किटेक्ट्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो जब आप अपना घर बना रहे होते हैं, उस पर जो आपके वेंडर्स हैं, मार्बल लगाने वाले, टाइल लगाने वाले, यू आर पेइंग देम मोर देन यू आर पेइंग द आर्किटेक्ट। तो ये कहना कि आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, दैट वुड बी टोटली रॉन्ग। मोर ओवर, आर्किटेक्ट हर प्रोजेक्ट की ओनरशिप जो है वो क्लाइंट से ज़्यादा ले रहा होता है। सो उसके लिए हर चीज़ को गौर से देखना, हर चीज़ को ठीक से करना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके जिस तरह माहिर ने बात की थी वैल्यू ऑफ मनी, वो आर्किटेक्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू द क्लाइंट। एंड आर्किटेक्ट सिर्फ आपकी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, इनफैक्ट आपके डिज़ाइन से लेके एग्जीक्यूशन तक बीच में जितनी भी फेजेस हैं, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल सिलेक्शन, एवरीथिंग, वो हर चीज़ है, पूरा प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट के कंट्रोल में होता है। एंड लास्टली, कोई भी आर्किटेक्ट होता है उसके लिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दे इंश्योर कि उसकी फिनिशिंग और उसकी हर चीज़ जो है वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी ही हो जैसे वो डिज़ाइन करते हैं। तो एडिंग ऑन टू वैल्यू फॉर मनी, आई फील कि जो वैल्यू फॉर मनी है, इट्स वैल्यू फॉर मनी फॉर यू एज वेल एज अ क्लाइंट। जब भी आप किसी घर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपना घर बना रहे होते हैं या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं विच इज़ बिल्डिंग रिलेटेड, तो एक सॉलिड अमाउंट ऑफ मनी है जो रिक्वायरमेंट है उसकी, जो आपको साइड पे करनी है, विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और ये वो चीज़ है जो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप घर बार बार नहीं बना सकते। और आर्किटेक्ट जो है वो आपको अब्यूज़ ऑफ मनी से यूज़ ऑफ मनी तक लेके आता है, क्योंकि घर अगर खुदा ना खास्ता गलत बन जाए तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इसलिए हायरिंग एन आर्किटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने पैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी, आई वॉन्ट टू ऐड ऑन द मिसकंसेप्शन वाली चीज़ कि आर्किटेक्ट्स बहुत चार्ज करते हैं। आई फील ये मिसकंसेप्शन ब्रेक कर देना चाहिए। हम बहुत सुनते हैं कि आर्किटेक्ट के पास नहीं जा रहे क्योंकि बहुत चार्ज करते हैं, खुद कर लेते हैं क्योंकि पता बहुत है। ये मिसकंसेप्शन आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं या आप अपना पार्ट ऐसे प्ले कर सकते हैं ब्रेक करने में कि आप सर्च करें कि आपके आसपास आर्किटेक्ट्स कौन से हैं। आर्किस्तान आपको ऑब्वियसली अब प्लेटफॉर्म दे भी रहा है आर्किटेक्ट सर्च करने का, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि आप सबको पता लग जाए कि आसपास कौन काम कर रहा है, आप कंपेयर कर सकें। ये सोच के घर बैठ जाना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती, से बेहतर है कि यू गो फॉर अ कंसल्टेंसी, कोई पहली मीटिंग, सिर्फ एक डिस्कशन मीटिंग के लिए, ताकि आपको पता लगे कि जो सवाल या कन्फ्यूजन आपके माइंड में वो असल में एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं करती हैं। आप आर्किटेक्ट से मिलकर अपना बजट डिस्कस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो आपके अकॉर्डिंगली अलाइन हो सकती है। मे बी आप सारी सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, मे बी कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आर्किटेक्ट को आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, वो फाइनेंशियली आपके एक्सेस पॉइंट से बाहर है। ये चीज़ तभी ब्रेक होगी जब आप लोग अपने जोन से बाहर निकल के प्रोफेशन को और एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। आप एक्सप्लोर करेंगे तो अच्छी बिल्डिंग्स बनेंगी, आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम सारी ज़िंदगी उन्हीं नोशंस में स्टक रहेंगे जो हम एक दूसरे की चीज़ें देख के बना रहे हैं आज तक। एंड इफ़ यू वांट टू सी एग्जांपल्स ऑफ बैड आर्किटेक्चर, तो आई थिंक हमारी कंट्री में ऐसी बहुत आपको एग्जांपल्स मिलेंगी जो
जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि एक क्वाक के डिज़ाइन किए हुए घर में या किसी बिल्डिंग में, या बेगमात की डिज़ाइन की हुई किसी बिल्डिंग या घर में, और एक आर्किटेक्ट की डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. सो आई गेस दैट वाज इट, है ना? नहीं आपने ये ऐड दिस, so I guess that was it, है ना? So this was our today's discussion, and इसका conclusion ये है कि you should hire an architect for a happy and healthy life. You're hiring one, not marrying one. I guess I will. So do not forget to subscribe to our YouTube channel and follow our social media platforms like Facebook and Instagram to stay updated with the architecture of Pakistan. So if you want to join us, you can register on www.artistan.com/register. And if you have any suggestions, any queries, or simply if you want to replace Maheen in our upcoming videos, you can always write to us at info@artistan.com. Please do. Alright, I guess that was it. See you inshallah next Sunday at 8 p.m. Till then, Allah Hafiz.